हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब अच्छे हो तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन, हर एग्जाम का आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया क्वेश्चन में? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 2 ईयर, ठीक है, एट कितना दे रखा है परसेंटेज, ठीक है 11 1/39% रेट दे रखे है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड के लिए। इस बार देखो अलग अलग रेट दे रखी है, रेट अलग अलग दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो पहली दे रखी है 11 1/9%। दूसरी बात करें तो दूसरी आपको दे रखी है दूसरे साल के लिए, तो ये दे रखी है 14 2/7%, ठीक है। 2 सालों की बात की गई है, ठीक है। ये क्या होता है फ्रैक्शन में? ये होता है 1/9, ये होता है 1/7। पहले साल का ये है, दूसरे साल के लिए ये है रेट, ठीक है। अब देखो एक ऐसी वैल्यू मानो, ठीक है, ये हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होता है? जो ये होता है आपका प्रिंसिपल जो आपने उधार दिया होता है, ठीक है। तो देखो 2 सालों की बात की है, तो एक ऐसी वैल्यू मान लो जो 9 से भी डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो, तो कितने जाएगी? 63 आ जाएगी, ठीक है। अब निकाल लो इसे। पहले साल के लिए रेट क्या है? 1/9 के, तो कितना जाएगा? 7। दूसरे साल के लिए 1/7, ठीक है, तो ये जाएगा 9, ठीक है। अब दूसरे साल पे ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी, तो कितना है? 1/7 भी तो मिलेगी दूसरे साल पे, तो 7 का ये बन जाएगा। अब अंतर की बात करते हैं, ये होता है CSI का अंतर एक, लेकिन क्वेश्चन में एक नहीं है, 50 है इसका 50 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से 63 ना होगा, इसका 50 टाइम कितना होगा? 0 और 5 दिए 15 और 6 पंजे 30 31, ठीक है। 3150 लिख लो फटाफट से, प्रिंसिपल आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। द सम ऑफ मनी द ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5%, ठीक है। तो कह रहा है धनराशि कितनी होगी? वह 5 वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये 76,000 प्राप्त करता है। इस बार देखो क्वेश्चन में चेंज दिया गया है। रेट की बात करें तो 5% दे रखी है, और 5% कितना होता है? 1/20। कितना होता है? 1/20, ठीक है। अब देखो पहले साल के लिए ये है, तो दूसरे साल के लिए भी तो ये होगी। 2 सालों की बात कर रहा है क्वेश्चन में, और साथ साथ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल की बात नहीं कर रहा है। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 420 है। तो जो प्रिंसिपल मानोगे पहले साल के लिए 20 है, तो एक ऐसी वैल्यू मानो जो 20 से डिवाइड हो और फिर 20 से डिवाइड हो, यानी कि पहले साल के लिए ये होगी तो दूसरे साल के लिए तो 1/20 होगी, तो यानी कि 400, ठीक है। तो पहले साल के लिए 1/20 निकालोगे, ब्याज कितना आ जाएगा? ये जाएगा 20। दूसरे साल के लिए 1/20 निकालोगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलेगा इसका 1/20, यानी कि कितना जाएगा? 1। और ये देखो ये है दूसरे साल का ब्याज 20 और 21, ठीक है, कंपाउंड टेस्ट, ठीक है। तो कितना है? 420 है दूसरे साल का, 420। इसका कितना टाइम? इसका 21 दूनी 42, ठीक है। ये 20 टाइम, तो उसी प्रकार से 4 ना होकर इसका 20 टाइम 8000 रहा होगा। कितना रहा होगा? 8000 प्रिंसिपल लिख लो फटाफट से। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या होता है। 2 सालों का केस है, कह रहा है कंपाउंड टेस्ट फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए दे रखा है कितना दे रखा है? 280। रेट देखिए 33 1/3%। भाई रेट लिख लो पहले, तो कितनी है? 33 1/3%, जिसका मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/3, ठीक है। पहले साल के लिए 1/3 है, दूसरे साल के लिए 1/3, यानी कि 3 से वो वैल्यू ऐसी वैल्यू मानो 3 से डिवाइड हो 2 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका 1/3 निकालोगे पहले साल के लिए ब्याज, तो ये जाएगा 3। दूसरे साल के लिए निकालोगे तो 1/3, यानी कि 3 हो जाएगा। दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसका फिर 1/3 निकालोगे तो कितना जाएगा? 1। देखो दूसरे साल का कंपाउंड टेस्ट कितना है? 3 और 1 4। क्वेश्चन में कह रहा है 4 नहीं है, कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 280 दे रखा है, ठीक है। इसका 70 गुना, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी 9 ही 9 होकर 70 गुना 9 7 63 360 रहा होगा प्रिंसिपल। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए दे रखा है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 12 1/2% रेट दे रखी है, ठीक है। कितना दे रखा है? 720 दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए। CI लिख लो पहले, तो 720 दे रखा है सेकंड ईयर का, ठीक है। और बात की गई है 2 साल की, तो रेट दे रखी है आपको 12 1/2%, 12 1/2%। अच्छा होता है क्या है फ्रैक्शन में? ये होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। अच्छा पहले साल के लिए 1/8 है, तो दूसरे साल के लिए 1/8 होगी। ऐसी वैल्यू मानो जो 8 बार से 2 बार डिवाइड हो। 8 से देखो पहले साल के लिए 8 आ रहा है 1/8, दूसरे साल के लिए 1/8 आ रहा है, तो कितनी जाएगा? 64। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए इसका 1/8 निकालोगे तो 8 हो जाएगा। दूसरे साल पे ब्याज मिलेगी, इसका फिर 1/8 निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो दूसरे साल का ब्याज 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 नहीं है क्वेश्चन में, 720 दे रखा है दूसरे साल का ब्याज, तो 9 9 72, इसका 80 गुना। तो उसी प्रकार से ये 80 गुना कितना हो जाएगा? 0 8 चौक 32 2 और 8 8 6 48 और 49 50 और 51, ठीक है। 5120 आंसर आ गया। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए 210 दे रखा है, रेट अलग अलग दे रखी है, ठीक है दोनों।
और आपको प्रिंसिपल निकाल दो फटाफट से। 2 साल केस है। रेट की बात करें तो रेट कितनी है पहले साल के लिए, ये है 16/2/3%। ठीक है, इसको सब जानते हैं क्या होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, और दूसरे साल के लिए दे रखी है 14/2/7%। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन हो गया तो 1/6 होता है और ये 1/7 होता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपको, CI दूसरे साल का दे रखा है, लेकिन ये 210 रुपये, कितना दे रखा है 210। एक ऐसी वैल्यू मान लो जो 6 से भी डिवाइड हो 7 तो कितना हो जाएगा 7×42। तो पहले साल का निकालोगे तो 1/6 टाइम निकालोगे तो कितना जाएगा 7। दूसरे साल का निकालोगे 1/7 तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे साल पे ब्याज मिलती है इसके, फिर 1/7 टाइम निकालोगे। दूसरे साल पे तो ये है ना, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब टोटल ब्याज कितनी देखो, दूसरे साल का जो CI है कितना 6 और 1 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं है, कितना 210 दे रखा है साफ साफ। ठीक है, इसका 30 टाइम, तो उसी प्रकार से जो प्रिंसिपल भी होगा वो इसका 30 टाइम 3 2 6। ठीक है, और 1260 रहा होगा। लिख लो फटाफट से।